कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पे से गणित का हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे थे कि 20 गणित पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका और साथ ही इस वीडियो में हम संपूर्ण उत्तर सहित आपका पेपर कराने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और साथ ही वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आपका पूरा पेपर यहाँ पर कराया जाएगा। इस वीडियो में आपका मार्क्स रहेगा 75 नंबर का, टाइम आपका 3 घंटे रहेगा, टोटल क्वेश्चन आपके 23 रहेंगे और साथ ही आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिए। अब चलिए जो आपका पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले सबसे पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प का चयन करके लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, 96 और 404 का SCF होगा। तो आपको 96 और 404 का SCF बताना है, तो इसका जो SCF रहेगा वो आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, पहले का आपका बी बा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर दूसरा आता है यदि द्विघात बहुपद ax घात 2 प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। तो जो आपका अल्फा इंटू बीटा का मान रहेगा वो आपका c में a हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता है निम्नलिखित में से 2 चरों में रैखिक समीकरण है। तो आपको यहाँ पर 2 चरों में, ठीक है, रैखिक समीकरण बताना है। तो आपका ठीक है, यहाँ पर रैखिक का मतलब होता है कि समीकरण में कोई घात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका x और y यहाँ पर 2 चर इसमें दिए गए हैं और इसमें आपका कोई भी यहाँ पर घात नहीं है। तो 5x प्लस 6y बराबर 7 ये आपका रैखिक समीकरण हो जाएगा। फिर चौथा आता है समीकरण x घात 2 प्लस x माइनस 1 के मूलों की प्रकृति होगी। तो जो आपका समीकरण दिया गया है इसके आपको मूलों की प्रकृति बतानी कैसे रहेगी। तो इसकी जो मूलों की प्रकृति रहेगी वो वास्तविक और भिन्न हो जाएगी। फिर 5वां आता मूल बिंदु के निर्देशांक है। तो मूल बिंदु के निर्देशांक आपके 0 0 होते हैं। फिर 6वां आता है ऐसा परीक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है कहलाता है। तो यहाँ पर ऐसा परीक्षण जिसकी बारंबारता अधिकतम होती है आपका बहुलक कहलाता है। ठीक है, इस तरह से आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहले का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा और दूसरे का आपका यहाँ पर राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, जो तीसरा दिया गया है तीसरे का राइट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा और चौथे का आपका यहाँ पर चौथे का आपका यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा और 5वें का आपका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा और 6वें का आपका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं पूर्ति की जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले रेखा स्थान। तो पता है 3√2 एक दोनों संख्या है। तो यहाँ पर 3√2 आपकी यहाँ पर एक आपकी अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसका आंसर आपका अपरिमेय हो जाएगा। अपरिमेय आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका आता किसी द्विघात के अधिकतम 2 मूल होते हैं। तो यहाँ पर किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं। फिर आपका था यदि किसी समांतर श्रेणी का n/3 प्लस 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद डॉट डॉट होगा। तो यहाँ पर यदि किसी समांतर श्रेणी का n पद 3 प्लस 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद आपका 5 होगा। और जो आपका था यदि एक बिंदु के निर्देशांक 0 है तब y डॉट डॉट अक्ष पर स्थित होगा। तो यदि एक बिंदु के निर्देशांक 0 है तब y x अक्ष पर स्थित होगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता सभी दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दिया स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, लंब आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। अब प्रश्न 3 आता है सत्ता सत्य का चयन करके लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो पहला आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर दूसरा आता है द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है। तो आपका यहाँ सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आपका यहाँ पर आता है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपका तीसरा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक 0y के रूप के होते हैं। तो आपका यहाँ पर यह सत्य रहेगा। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, चौथा आता है यदि एक त्रिभुज के 2 कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः 2 कोणों के बराबर हो तब त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आपका यहाँ पर यह रहेगा सत्य। ठीक है, आपका यहाँ पर चौथा सत्य हो जाएगा। और जो आपका यहाँ पर 5वां आता वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो आपका यहाँ पर यह सत्य हो जाएगा। ठीक है, आपका यह सत्य रहेगा। फिर आपका जो यहाँ पर आता है 6वां किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक हो सकती है। तो आपका जो यहाँ पर रहेगा वो आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, 6वां आपका यहाँ पर असत्य रहने वाला है। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। प्रश्न आपका चाहता सही जोड़ी बनाकर लिखी जो कि आपके 6 नंबर की रहेंगी। तो पहली आपके यहाँ पर दी गई है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए sin स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। तो इसको आपको यहाँ पर 1 से मैच कर देना है। और जो आपके यहाँ पर दूसरी दी गई है tan 90 डिग्री माइनस a। तो इसको आपको कॉस a से मैच कर देना है। और तीसरी यदि 5 sec स्क्वायर a
-5 tan स्क्वायर ए, तो इसको आपको 5 से मैच कर देना है। फिर आपका घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन L गुणे B गुणे S से मैच कर देना, ये आपकी चौथी। और 5 में थी वर्ग का क्षेत्रफल, तो इसको आपको a⁻3 से मैच कर देना, ये आपकी 5वीं हो जाएगी। और जो आपके 6 में थी P प्लस PE का मान क्या होगा, तो आपका P प्लस PE का जो मान रहेगा वो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपकी सही जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब प्रश्न आपका यहाँ पर देख लेते 5 आता है। एक है शब्द वाक्य मुतरी जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था संख्या 5005 के आवाज गुणनखंड लिखिए। तो इसके आवाज गुणनखंड आपकी हो जाएगी 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 17। ठीक है, आपके आवाज गुणनखंड हो जाएंगे। फिर आपका था रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, तो यहाँ पर रेखिक बहुपद की घात आपकी 1 होती है। और जो आपके यहाँ पर दिया गया है समीकरण ax2 + bx + c = 0 में मान b स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac आपका विभक्तर कहलाता है। ठीक है, विभक्तर आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपके यहाँ पर आता है -2 4 10 का सर्वांतर क्या होगा, तो -2 4 10 का जो सर्वांतर रहेगा वो आपका 6 हो जाएगा। और जो आपका था किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होगी, तो यहाँ पर किसी निश्चित घटना की प्रायिकता आपकी 1 होगी। ठीक है, 1 आपका राइट आंसर रहेगा। फिर 6 मात्रा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है, आपका इसका आंसर रहेगा छेदक रेखा। छेदक रेखा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिएगा। आप प्रश्न आपका 6 आता है। 1 की आवाज़ गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और जो स्टूडेंट इसका आपका अथवा दिया गया जिसमें आपका LCM 3 6 और 6 और 17 का आपका 9 दिया गया है, तो इसको आपको LCM निकालना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 6वें का आंसर और ये आपका 6वें का अथवा का आंसर। ठीक है, दोनों के आंसर हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर देख लेते हैं 7वां क्वेश्चन। तो 7वां आता सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको यहाँ पर यह सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं इसका आंसर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 7वें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर, ठीक है, आपको दिखा देते 7वें क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सिद्ध करना है। ये आपका 7वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर आपका जो 7वें का अथवा आता है जिसमें आपको, ठीक है, SCF और LCM निकालना है। ठीक है, तो जो आपका 7वें का अथवा का आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। इस तरह से आपको निकालना है। 6 और 72 120 का SCF LCM निकालना था, तो इस तरह से निकाला। ठीक है, SCF आप यहाँ पर देख लीजिए, SCF आपका 6 आ जाएगा, LCM आपका आ जाएगा यहाँ पर 72 120। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चलिए। फिर आपका यहाँ पर 8वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको शून्य ज्ञात करना और शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की आपको जाँच करनी है। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसका जो स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। आपका 8वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इस तरह से शून्य निकालना है और आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 8वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब आपका 8वें का अथवा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका 8वें का अथवा आता है, तो इसको आप खुद कर लीजिएगा। फिर आपको 9वां क्वेश्चन आता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यों का योग है और गुणनफल के क्रमशः एक संख्या है। तो 9वें क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 9वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से आपको सॉल्व करना है 9वां क्वेश्चन। फिर आपका 9वें का अथवा आता है, तो जिसमें आपका यहाँ पर इसको खुद कर लेना है आपको। फिर 10वां आपका आता है जिसमें आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, अनुपात A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना ज्ञात कर कीजिए। निम्नलिखित समीकरण युग संगत है या असंगत, आपको क्या बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 10वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है। फिर 10वें का अथवा आता है, दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक होने ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका यहाँ पर रहेगा 10वें का अथवा का आंसर। ठीक है, 10वें का अथवा का आंसर आपका दिया गया, इसमें आपका 81 डिग्री और 99 डिग्री ये आपके यहाँ पर कोण आ जाएंगे। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 11वां आता है, जाँच कीजिए क्या इतने द्विघात समीकरण हैं, आपको यह बताना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, यह समीकरण रेखीय समीकरण है। ठीक है, द्विघात नहीं है, ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 12वां आता है, द्विघात समीकरण 2x2 + kx + 3 = 0 में k का यहाँ समान ज्ञात कीजिए उसके 2 बराबर मूल हों। तो चलिए आपको इसका आंसर खुद कर लेना। फिर आपका आता है 3 8 13 253 में अंतिम पद से आपको 18 पद निकालना है। तो ये आपका अंतिम पद से 18 पद। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 12वें का यहाँ पर अथवा आता है, 3 अंक वाली कितनी संख्या है, 7 से विभाज्य है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपकी 3 अंक वाली संख्या है। ठीक है,
अतः 129 संख्याएँ हैं, ठीक है। आपका यहाँ पर रहेगा आंसर। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 13वां था ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज इसका कोण C समकोण सिद्ध कीजिए कि AB² बराबर 2AC²। तो हम यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 13वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज है पाइथागोरस प्रमेय अनुसार, इस तरह से आपको सिद्ध करना है, ठीक है। अब चलिए आपका 13वें का यहाँ पर अथवा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 13वें का अथवा वाला क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आपको यहाँ पर, ठीक है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC और यदि AB इसका बराबर 2AC² सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो हमें यहाँ पर इसका आंसर आपको खुद कर लेना। फिर आपका 14वां आता निर्धारित कीजिए क्या बिंदु 2, 3 और 4 एक साथ रेखीय हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका 14वें का जो अथवा आता है तो इसको आपको खुद कर लेना। फिर आपका 15वां आता है जिसमें आपको इनके मान निकालने हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपको 15वें का अथवा दिया गया है, तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा। फिर जो आपका 16वां आता है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलती हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा की जीतने की प्रायिकता आपको बतानी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपको 16वें क्वेश्चन का आंसर, यहाँ पर रेशमा की जीतने की प्रायिकता 0.38 है, आपका आंसर रहेगा। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं इसका अथवा। तो अथवा का आंसर आपको बता देते हैं, ठीक है। अथवा का आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर जो 17वां आता है, हरप्रीत दो भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह कम से कम एक चित्त प्राप्त करेगी। तो ये रहा आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यहाँ पर कम से कम एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता 3/4 है, ये आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 17वीं का अथवा आता है, एक थैले में 3 लाल और 2 काली गेंद है, इस थैले में से एक गेंद अच्छी तरह निकाली जाती है, ठीक है। इस तरह से आपका यहाँ पर दिया गया प्रश्न और साथ ही इस साइड भी दिया गया है। तो इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो लाल नहीं हो। फिर आपका 18वां आता है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की आपको ऊंचाई निकालनी है, ठीक है। तो आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए मीनार की ऊंचाई 10√3 सेंटीमीटर आ जाएगी। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए इसका अथवा आता है, तो अथवा का आंसर आपको हम बता देते हैं, ठीक है। आपका 18वें का अथवा का आंसर, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर आप यहाँ पर देख लीजिए 19वें क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको किसी बाएं बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये आपको सिद्ध करना है। तो ये आपका 19वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो आपका यहाँ पर 19वें का अथवा दिया गया है, तो उसका आंसर आप बता देते हैं, ये आपको 19वें का अथवा का आंसर, ठीक है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 20वां क्वेश्चन आता है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है, साथ ही संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये रहा आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और जो इसका आपका अथवा आता है, ठीक है, तो अथवा का आंसर आपको खुद करना है। फिर 21वां आपका यहाँ पर आता है, ठीक है। आप यहाँ पर 21वां देख लीजिए, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है और संख्या आपको निकालनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर दिया गया है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 21वें का अथवा का आंसर खुद कर लीजिएगा। फिर जो आपका 22वां क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें आपको, ठीक है, इसका आपको पृष्ठीय क्षेत्र पर निकालना है कैप्सूल का, ठीक है। तो आपका जो 22वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो आपको खुद करना है, ठीक है। और जो 23वें क्वेश्चन आता है, इसमें आपको माध्य निकालना है, ठीक है, 23वें क्वेश्चन में। और जो 23वें का अथवा वो देख लेते हैं। तो इसमें आप यहाँ पर इन आंकड़ों के माध्य को बहुलक आपको ज्ञात करना है। तो 22वें और 23वें क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। और पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।